नमस्कार। अभी हाल ही में कुंभ प्रयागराज में एक बड़ी शर्मसार घटना घटी और उस घटना को अंजाम देने वाले भी कोई और नहीं, वो लोग हैं जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, जो अपने आप को सनातनी बोलते हैं। उन्होंने किया क्या? उन्होंने आचार्य प्रशांत की बुक स्टॉल को आग लगाई। वहां पे जो बुक स्टॉल लगाते हैं उन लोगों को खदेड़ा, उन लोगों को मारा, लात लात घूंसे सब बजाए। और उन बुक्स में जो हमारे ग्रंथ के हिसाब से सर्वोच्चम बुक होती है, भगवत गीता, शिवाय, दुर्गा सप्तशती, हे राम, और संत कबीर पे लिखी हुई जो किताबें हैं, वो सारी ऐसी धार्मिक किताबें, वो सब किताबों को जलाया, पैरों के तले रौंदा गया है। कम से कम उसमें 400-500 किताबें थी और कुछ पोस्टर्स भी थे। कारण बताया जाता है कि एक पोस्टर की वजह से उन्होंने ऐसा किया। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो वो पोस्टर है, वो पोस्टर रिजेक्शन में था। वो पोस्टर किसने बनाया, वो जिस जिस महिला ने बनाया था ना, उस महिला का पता है अभी तक। वो महिला आई थी, पोस्टर बना के चलेगी, उस पोस्टर को रिजेक्ट किया गया। बाद में जब वो स्टॉल लगाने के लिए आते हैं अपने मतलब उस कार्यस्थल पे, तो वो कोई बंदा निकल के आता है और उस पोस्टर को जबरदस्ती निकाल लेता है और उसको जबरदस्ती एक भड़काऊ भाषण में उस पोस्टर को दिखाने लगता है। वहां पे जो नागा साधु साधु थे और भी और जो लोग थे, जिस वजह से वो भीड़ भड़क जाती है और ये हम करती है। और दूसरी बात, उनमें भीड़ कम भड़कती है, उन्हीं में से कुछ 4-5 लोग और आते हैं जो कि तोड़फोड़ करना स्टार्ट करते हैं। इतने में सब काम हो जाता है और इस घटना के माध्यम से वो लोग आचार्य प्रशांत की सीख को, आचार्य प्रशांत के उद्देश्य को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर दोस्त, एक बात बता देता हूं मैं, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है ना, वो बड़ी तुच्छ एक षड्यंत्र था। ऐसा होता है ना कि जो आस पड़ोस में लोग होते हैं ना कि अपने एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। परिवार में सास बहू जो जैसे लड़ाइयां करती हैं और वो चालें चलती हैं, ये आपकी जो जो चाल थी ना, ये इस लेवल की थी और इससे भी नीचे लेवल की थी। और ये हरकत आपने जो की है ना, आपको लगता है कि कितना बड़ा आपने एक काम कर दिया है। मुझे पता है ये आचार्य प्रशांत जो है वो इतना अच्छी बात कर रहे हैं। उन्होंने ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की नींव इतनी स्ट्रांग रखी है ना आज के टाइम पे पूरे भारत में। और जितना स्पष्टीकरण वो हमारे धर्म को लेके दे रहे हैं, उतना कोई नहीं दे रहा है। और इस चीज से ही सबको खतरा चढ़ रहा है। सबको, मेरा कहने का मतलब है जो लोग धर्मी इंसान है, जो वामपंथी हैं, उनको। ठीक है, मानता हूं भाई तुम डरे हुए हो और तुमने डर के कारण और तुम्हें खतरा अनुभव हुआ, तुमने इसने मतलब नीच हरकत को अंजाम दिया। मैं ये पूरी जो कहानी है यहाँ पे जो उस पे जो स्वयंसेवक, उनका नाम मोहन जी है। मोहन जी ने एक ट्वीट किया है, पूरी घटना को मतलब उसमें बताया है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाके पूरा पढ़ सकते हैं। और वो घटना के बाद से रुके नहीं है, फिर वो लोग ट्विटर पे आते हैं और ट्विटर पे आने के बाद आचार्य प्रशांत को गाली देते हैं। वो उन लोगों को बहुत गाली देते हैं, कहते हैं कि ये तो नकलसी है और ये पता नहीं क्या फलाना ढिकना। क्या कर लोगे तुम भाई साहब? तुम जितना उनका विरोध करोगे ना, वो उतने ऊंचे जाएंगे। तुम समझ ही नहीं रहे हो। तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है ही नहीं कि तुम उनको समझ पाओ। वरना हो तो ये सकता था। तुम मुझे ये बता दीजिए कि क्या कोई भी सनातनी, क्या कोई भी हिंदू धर्म वाला व्यक्ति को गीता को जला सकता है? क्या वो हे राम पुस्तक को जला सकता है? वो कह रहा है जय श्री राम और हे राम पुस्तक को जला रहा है। कह रहा है जय श्री कृष्ण, वो भगवत गीता को आग लगा दे रहा है। कह रहा है बम बम बोले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और फिर वो शिवाय पुस्तक, वो पुस्तक को जला रहा है। ऐसे न जाने कितनी किताबें थी जो ऐसी मतलब जली। और बताओ अब इनमें और उस वाली घटना में जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो वहां पे जो जलाए जो कांड हुआ था, उनमें और इनमें क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं है। बस आज के उन्होंने बस चोला ओढ़ रखा है सनातनियों का। और ये ही इसी हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो लोगों को, जो लोग बेचारे अनपढ़ हैं, थोड़े पढ़े लिखे नहीं जानते हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इस चीज से हो क्या जाएगा? कुछ नहीं होने वाला भाई। उल्टा ये होता है ना कि सत्य को आंचनी होती है। आपकी इस लीचड़ हरकत ने तुम्हारे लिए मेरे पास ना शब्द नहीं है। मतलब तुम्हें मैं कोई ऐसा शब्द देकर तुम्हें कोई ना उपाधि देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि तुम मुझसे बहुत गिरे हुए इंसान हो। तुम्हारे अंदर इतना डर, इतना खौफ जो पैदा हो रहा है ना, वो बिल्कुल दिख रहा है। और मुझे पता है कि ये जो हरकत की है ना, ये तो बहुत छोटी हरकत है। तुम इससे बड़ी हरकत भी करोगे, तुम इससे बड़ा धमाका पता नहीं को करोगे, तुम कल को गोलीबारी भी करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो विचार, वो जो एक होता है ना कि एक स्वस्थ व्यक्ति का
एक समृद्ध व्यक्ति का जो विचार होता है, एक खुलीपन जो सोच होता है, वो है ही नहीं। तुम्हारी सोच में जंग लग चुका है, और तुम्हारा वो जो जंग है वो तुम्हारी खुद की टूटी फूटी तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी खोखली मान्यता, उसका जंग तुम्हारे दिमाग में चढ़ा हुआ है। और तुम उस जंग को लेकर तुम्हें लगता है कि तुम किसी की बात को समझ पाओगे। तुम इतने ही अगर तुम्हें लग रहा था कि वो जो पोस्टर है उसमें कुछ बुरा है, तो तुम उस पोस्टर पे बात करते। क्या ये इनका कर्तव्य नहीं बनता था कि ये वहां पे जाके उन जो वहां पे स्वयं सेवक थे जिन्होंने वो बुक स्टॉल लगाया था उनसे बात करें कि आपने ये क्यों लगाया है, आपने क्या इसका मतलब भी जाना है, आपने क्या उनसे अपने विचारों का आदान प्रदान किया, क्या कभी इसके बारे में स्पष्टीकरण ली? नहीं। लेकिन वो हों हिंदू धर्म के लोग और वो हों कुछ सनातनी, तो ये करेंगे ना। उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको पाखंड फैलाने से मतलब है, उनको अंधविश्वास फैलाने से मतलब है, उनको बस मान्यताओं, उनको बस अपनी संस्कृति में जीना है। वो यहां से ना बहुत दबे हुए लोग हैं। और फिर वो ट्विटर पे हल्ला मचाते हैं। बताओ, कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे, तुम्हें लगता है तुमने बहुत बड़ा कांड किया, तुमने कुछ नहीं किया भाई। तुमने मच्छर भी नहीं मार पाए तुम। क्योंकि सबको पता लगता है कि ये चीज हुआ कहां से है। और ठीक है, कुछ लोग भ्रमित हुए हैं, मैं उनके बस ये जो वीडियो बनाना है उनके भ्रम को दूर करना है कि ऐसा कुछ नहीं है। आचार्य प्रशांत ने कभी कुंभ को लेकर कोई ऐसी टिप्पणी कभी की ही नहीं है, ना ही वो मतलब ऐसा कभी कर भी करेंगे भी, क्योंकि वो जो जानते हैं ना, वो उन्होंने तो कुंभ का बहुत असली अर्थ बताया है। मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक दिए थे जिसपे कुंभ पे आचार्य प्रशांत जी ने बोला है, वो आप देख लो। उसमें कहीं भी आप देख लो, बता देना मुझे आके कमेंट बॉक्स में कि उन्होंने ऐसा बोला है। इतना अच्छा अर्थ उन्होंने जो बताया है वो कौन बता रहा है? सब अपने उसमें लगे हुए हैं, सबको अपनी ही ढर्रों को आगे बढ़ाना है। तो आप नहीं समझ पा रहे हो इस चीज को। फिर इन्होंने एक एजेंडा चलाया। एजेंडा वही कि इनको रोको, और अभी तो हमने इनको मारा है, देखो जो नागा बाबा हैं उन्हें अगर ये त्रिशूल उठा लिया, अगर उन्होंने तलवारें उठा ली तो आपको ये खदेड़ रख देंगे। जैसे इन्होंने तो मतलब मुसलमानों को नहीं छोड़ा था, ये नहीं किया था। ये आप कर रहे हैं, कट्टरपंथी फैला रहे हैं आप। ये आपकी धर्म की पहचान है, ये आपकी पराकाष्ठा है, ये आपकी सोच का मतलब दायरा है? नहीं हो सकता भाई। माजरा क्या है कि आपको ना उनकी बात को काटने की हिम्मत तो है नहीं, ना ही आपके पास में इतनी बुद्धि है कि आप उनकी बात को थोड़ा पकड़ भी सकें। तो बस क्या है, बात नहीं पकड़ी तो बात को जला दो। उनकी बात को नहीं काट पाए तो उनके जो लोग स्वयंसेवक हैं जो जो प्रचार कर रहे हैं उस प्रचार को ही काट दो। काट लो, तुमसे नहीं कुछ होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, तुम कितना भी दम लगा लो, तुम कितना भी जोर लगा लो, ये चीज तो रुकेगी नहीं। और भारत के हर एक नागरिक तक सच्चा धर्म पहुंच के रहेगा। उनका उपनिषदों का असली अर्थ जो अभी तक छुपाया जा रहा है, जो इन्हीं वामपंथियों द्वारा ये तुम तक, ये मासूम लोगों तक कभी वो चीज पहुंचने नहीं देंगे। इन्होंने हिंदू धर्म को इतना खराब कर दिया है ना, सनातन को इतना पीछे ले गए कि क्या बताएं। बस वही सब चलता आ रहा है, और इनको खतरा इतना ज्यादा चढ़ गया है, ये बौखला गए हैं। और इन बौखलाहट में इन्होंने जो गलती करी है ये सबको दिख गई है, सबको सामने आ रही है। और इनको लगता है कि आचार्य प्रशांत ने वो लिखा है, नहीं लिखा कोई क्यों मानेगा? उन्होंने इतना अच्छा स्पष्टीकरण वो पहले दे चुके हैं कुंभ पे। और तुम्हें लगता है कि ये चीज लेकर तुम बड़े हीरो बन गए? हीरो भी नहीं तुम भाई साहब, तुम विलन से भी नीचे पहुंच गए हो। तो ये जिन वामपंथी जितने भी लोग हैं, जो ये कर्मकांडी हैं, जो अपने आप को बड़ा धार्मिक कहते हैं, जितना जोर लगाना है लगा लो, नहीं रुकने वाली ये चीज भाई साहब। कर लो जो होना है करना है, क्योंकि आपके पास में ताकत तो है नहीं, दिख रहा है। हाँ, आपको मौका मिल सकता है अगर आप सुधरना चाहें। आप उनकी किताबों को पढ़ें तो सही, तर्क तो करें। तर्क करने में और इस तरह से फॉरवर्ड करने में फर्क होता है। इस तरह से ये एक आतंकवादियों का काम है। उन लोगों में आप लोगों को फर्क है ही नहीं, क्योंकि आप उस तरह से ही आपको अंदर से पता नहीं क्या चढ़ा हुआ है, और आप हर जगह दंगे फसाद में ही लगे रहते हैं। आचार्य प्रशांत को कोई जरूरत है नहीं आपको समझाने के लिए, आपके लिए ही कर रहे हैं वो सब जो कर रहे हैं। लेकिन बस वही है ना कि क्या बताएं, आपको कीचड़ उछालना है, उछाल लो ना। आसमान पे इतना थूकोगे, थूक आपको पागे गिरेगा बस। तो जितने भी लोग जो हैं, मैं जो सुनते हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि ऐसी भड़काऊ चीजों पे, ऐसे बेकार की बातों पे ध्यान ना दें। अपना खुद देखें, खुद सर्च करें। कोई भी कुछ भी ट्वीट कर रहा है, ध्यान ना दें। आचार्य प्रशांत ने अगर नाम भी उनका आ रहा है तो कृपया जाके वहां देखें उन्होंने क्या बोला है, तब अपने को टिप्पणी रखें। इस भ्रम फैलाना बंद करें, झूठ को फैलाना बंद करें। धन्यवाद।